मैम एक सवाल आया मन में। हाँ हाँ, बोलिए ना। बिकॉज क्रिटिसाइजिंग नहीं, बट मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था, बिकॉज आई रीड द बुक्स। ये आरती पढ़ना पूजा के या वॉट एवर यू डू राइट, अक्सर लोग आरती पढ़ते हैं, ये भक्ति मार्ग है या इसमें भी कोई क्या कर्म और ज्ञान मार्ग है भी, या मतलब इट्स जस्ट अ एंड ऑफ द डे हमने आरती गा दी एंड क्लोजिंग। आरती, अगर आप आरती के शब्दों को पढ़ेंगे ना, इट्स अ रिमाइंडर ऑफ हु यू आर एंड इट्स अ रिमाइंडर ऑफ what you can actually look forward to। जो आपकी बहुत कॉमन आरती है, ओम जगत जय जगदीश हरे, उनकी पंक्तियों को देखिए। कुछ कुछ लाइनें तो बहुत ही सुंदर हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। मुझे बताओ वो विधि जिससे मैं तुम पे मिल जाऊं। तुम तो अगोचर हो, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, जहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकती। और तुम सबके प्राणपति हो, सबके प्राणों में बसते हो, सबके प्राणों के स्वामी हो। पति का अर्थ स्वामी होता है। किस विधि मिलूं दया में, मुझे तो पता ही नहीं है वो विधि। तुमको मैं कुमति, मैं जिसकी मति हरी हुई है, खत्म है, कुमति है, वो कैसे तुमसे मिले, मुझे मार्ग बताओ। अभी कितनी सुंदर लाइन है, और उसको कैसे गाते हैं भौंडे तरीके से, कोई भाव ही नहीं होता। ऐसे एक एक पंक्ति उठाइए, बहुत सुंदर है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसी की। जिसको हम माता पिता कहते हैं, दे आर आवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। उन्होंने एक दायित्व निभाया, इसके लिए हमारा पूरा उनके प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है। किंतु वो पहले मनुष्य हैं, उसके पश्चात माता पिता है। उनको भी आप ऊंची आवाज में बोल दें तो उनको बुरा लग जाएगा। कभी वो क्षमा कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, आपकी पिटाई भी हो जाएगी। उनके ही कितने कार्य आपको पसंद नहीं आते। आप बोल पाते हो कि माता पिता है तो क्या सब काम ठीक ही करते हैं? ऐसा थोड़ी है। अपने माता पिता से कितनों को तो कितनी शिकायतें होती हैं। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, उसमें मुझे इसकी जरूरत थी, वो नहीं दिया। तो फिर असली माता पिता कौन है? तो फिर ऐसा मन जो ये बात समझ जाता है, वो कहता है कि माता पिता तुम मेरे, और मैं किसी की शरण में जाऊं, शरण गहूं मैं किसकी, किसी से पास पूछूं। तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसी की। और क्या लाइन है? किसी ने खोला इंटरनेट पे? जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम तुम अंतर्यामी, पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म, मैं, क्या है उसके आगे? पार मैं ब्रह्म परमेश्वर, तुम पार सबके ब्रह्म। स्वामी। So what you are doing, you are talking about the characteristics of the infinite, no? You are reminding yourself about the infinite nature of God। और उसी में कह रहे हो कि मैं तुमसे कैसे मिल जाऊं, मतलब संभावना तो है, आए हो उसी के लिए। और क्या है? इस मुंह से मिलूं मैं, क्या था? वो तो मैंने बोल दिया, वहीं से तो हमने विषय विकार मिटाओ पाप बहुत हरो सुंदर, देवा, श्रद्धा बहुत ये भक्ति बहुत ही बढ़ाओ सुंदर संतन की विचार। सेवा। दैट्स अ गुड वन। विषय विकार मिटाओ। जो ऑब्जेक्ट के प्रति मेरा आकर्षण है, विषय का जो विकार है, उसको मिटाओ। यू आर आस्किंग फॉर डिटैचमेंट। पाप हरो देवा, यही तो पाप है कि मेरा अटैचमेंट विषय के साथ है, तुम्हारे प्रति आकर्षण नहीं है।
उस विकार को मुझसे दूर करो प्रभु, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो मेरे भीतर श्रद्धा और भक्ति और जागृत करो, ताकि मैं संतों की सेवा कर पाऊं। संत कौन है? संत वो है जो तुम तक पहुंचा हुआ है, जो मुझे मार्ग बता सकता है, तो मैं तेरा उसकी तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एग्जैक्टली सारा कुछ ही उनके लिए आराधना जो कर रहे हैं, तो वो सही तो है बिल्कुल। एंड यू डू दिस विद दैट भाव। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे गाने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, बहुत स्टूपिड लगता था, क्या ये है। But now when I sing, I am almost in tears. So Aarti, it's not about Aarti, it's it's actually bringing you certain bhav in you. और सारा खेल ही उसका है। ग्रेटिट्यूड एक भाव होता है ना, थैंकफुलनेस एक भाव होता है। So there is a भाव of a lower criteria. द्वेष भी एक भाव है, ईर्ष्या भी एक भाव है, जो कि बहुत निकृष्ट भाव है, किंतु एक भाव है जो आपको पहुंचा देगा। ऋचा जी, जब आप ये बात कर रही हैं तो मेरे को सिर्फ एक ख्याल आया कि कभी आपने, ऐसा मैंने सुना था आपसे, या मैं उस चीज को ऐसे समझ रहा हूँ कि जब आप ज्ञान योग में जब आप स्थापित होते हैं, क्या तभी ये भाव आएगा बिल्कुल या आएगा। गहरा है? गहरा ज्ञान है। योग ने यदि आपके अहंकार को मिटाया है, ज्ञान का अर्थ है आपको, आप विद्या की ओर चल पड़े हैं, अविद्या से हट रहे हैं। जब आप उसके बारे में जानने लगते हैं जो ब्रह्म है, जो वृहद है, अपने आप हमारा सर नतमस्तक हो जाता है स्वयं ही। और अगर आपको ये ज्ञान होता है कि दैट आई एम, मैं भी कुछ हुई नहीं हूं, लेकिन तत्वमसि, मैं भी वही हूं, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, तो कोई ज्ञान व्यान हुआ नहीं है। स्पिरिचुअल बुलशिट है, स्पिरिचुअल शॉपिंग चल रही है, और अहंकार और तकड़ा हो रहा है। जो अहम ब्रह्मास्मि बोल के नाच उठता है ना, उसको अपने होने का कुछ पता ही नहीं होता है। अपने होने मतलब इस व्यक्ति छोटे क्षुद्र रूप में होने का कुछ पता हो ही नहीं सकता है। आप अहम ब्रह्मास्मि बोल करके क्षुद्र काम करके दिखाइए तो, इसकी पिटाई, ये अंड बंड खाना, पैसे के पीछे भागना, सामाजिक नियमों के पीछे भागना, काहे का ब्रह्मास्मि, किधर है ब्रह्मास्मि उसमें? पर चंद शब्द पढ़ करके इनको खूब उछाला गया है। ये आपके ध्यान की विधियां बन सकती हैं, ये संभव है, ये आपके ध्यान की विधि बन जाए। ये आपको सदा याद दिलाए कि आपको उसी स्थान पर पहुंचना है जहां पर आप ये कह सकें। क्योंकि ये कोई कहता नहीं है, ये वचन कोई कहता नहीं है, ये वचन भीतर से उठते हैं। दे हैपन, दे आर नॉट सेड। क्योंकि यदि कहे जाएंगे तो एक कर्ता होगा, किंतु जब उठेगा तो वो उस केंद्र से उठेगा, अकर्ता के केंद्र से। So these words were not said, they happened. आप जब उस क्षण में होते हैं, when you are experiencing that joy, जब आप स्वयं को भूल जाते हैं, and that joy remains, then this happens. ये सब happening का हिस्सा है, doing का नहीं।
ये बहुत निरर्थक बातें हैं कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। विवेकानंद में भक्ति नहीं थी, अद्वैत स्थापना कर रहे थे, अद्वैत के ऊपर यूएस से पूरा भाषण दिया, भक्ति नहीं थी उनमें। अगर भक्ति नहीं होती तो वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कैसे हो जाते, जो दिन रात माँ माँ करते थे? और क्या रामकृष्ण परमहंस में ज्ञान नहीं था? हम क्योंकि हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज करके देखते हैं ना, तो जहां हमको ज्ञान दिखता है वहां हमको भक्ति का समझ ही नहीं आता है। ये हमारी भूल है, ये हमारा प्रॉब्लम। इसमें ज्ञान और भक्ति का कोई दोष नहीं, ये दोनों हमेशा साथ होंगे, ज्ञान और भक्ति। अगर नहीं है तो भक्ति में आप उल्टे सीधे चीजों को मानने लगोगे, एकदम सुपरस्टिशियस हो जाओगे। भक्ति हमेशा ज्ञान की पृष्ठभूमि पर होता है। फिर भक्ति होगी जब आप सिर्फ आइडल वर्शिप में चले जाएंगे। दशहरा अच्छे से मनाना है, और जन्माष्टमी अच्छे से मनानी है, और लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है, फिर वो करेंगे। तो मैम उससे बाहिर भक्ति मतलब अंतर्मुखी की जगह कई लोगों में होता है ना कि अंतर्मुखी नहीं हो पाते तो बाहिर्मुखी के थ्रू भक्ति कर दी है, तो वहां पे भक्ति कौन। ये ना विषय होता, ये है कि वो बस अपने आप को एक तसल्ली दे लेते हैं कि देखो मैं तो भक्ति करता हूँ। लोगों में ये एक प्रचलन है, विवाह वगैरह में कृष्ण के बाल गोपाल रूप की मूर्तियां गिफ्ट करेंगे कि अब तुम्हारे यहाँ ऐसा ही बाल गोपाल हो, और राधा और कृष्ण जैसा प्रेम हो। गीता वाले कृष्ण को क्यों गायब कर देते हैं? उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। देखा कहीं गीता वाले कृष्ण की प्रतिमा कहीं देखी है? मुझे जरूर बताना। तो वो सब बहिर बहिर अपने आप को एक झांसा देते हैं हम, और कुछ नहीं। इसीलिए आधे घंटे सुबह पूजा करके फिर निकलते हैं दुनिया को लूटने। पूजा वाला काम तो हो गया, चलो नाउ द नेक्स्ट जॉब, द वर्ल्ड इज कॉलिंग। फिर ये होता है। भक्ति प्रतिक्षण रहने वाली चीज है, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ योर्स। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट कि कुछ समय तक किया, एन इवेंट। इट्स समथिंग दैट यू कन्वर्ट इनटू। और फिर से बोलूंगी, भक्ति कहीं से भी आपको निर्बल नहीं बनाती है। कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, गीता बता रहे हैं। प्रश्न निर्बल होने का कदापि नहीं होता है।